आपके सामने एक कुंडली आ रही है। ये कुंडली एक लड़की की है। तो कुंडली देखने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि इस कुंडली में आपको जानने को, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, उन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था, हेल्थ इश्यूज़ है, एज अभी बहुत हो चुकी है, खूबसूरत हैं, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है। तो जो कहते हैं ना कि किस्मत बहुत अच्छी हो तो खूबसूरती अच्छी नहीं होती है, या फिर खूबसूरती अच्छी हो तो फिर कहीं ना कहीं किस्मत उतना साथ नहीं देता है। लेकिन किस्मत भी साथ है, खूबसूरत भी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है, लाइफ में परेशानी का पीछा छोड़ नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए आज कुंडली की एनालिसिस करते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1990। जन्म समय है सुबह के 3:55 पर, और जन्म स्थान है काशीपुरा, उत्तराखंड। देखोगे इनकी, अगर आप कुंडली देखोगे 23 तारीख है, यानी कि 5 नंबर। तो बुद्धि बहुत तेज है, तो बातों में माहिर है, बातें बहुत अच्छी करते हैं, और साथ ही साथ दिमाग भी बहुत तेज है। इनकी आप कुंडली चेक करोगे, देखोगे इनकी है वृषभ लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। मिथुन, इनका जन्म हुआ है आद्रा नक्षत्र में। तो आद्रा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो कि सबसे अलग थलग रहना उनको पसंद है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। मैंने शायद आपको बताया था, क्योंकि आद्रा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है जहाँ पर आप ऐसी असमंजस कंडीशन में रह जाते हो, जहाँ पर आपको क्या करना है कभी समझ नहीं पाते हो, दो राहें पर आप खड़े हो जाते हो, जहाँ पर सही डिसीजन लेना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ देखोगे, अगर आद्रा नक्षत्र में आपका जन्म होता है तो फिर आप देखोगे रोना शुरू कर देते हो, आपको अकेले रहना पसंद आना शुरू हो जाता है, आप छोटी छोटी बातों में रोना शुरू कर देते हो, बहुत शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, गुस्सा बहुत आ जाता है आपके अंदर। तो इनके अंदर भी बहुत सारी टेंडेंसी है। और साथ ही साथ इनका वृषभ लग्न है। तो वृषभ लग्न वालों की खासियत यही है कि वो अपने में ही मस्त रहते हैं, उनको दुनिया से लेना देना है नहीं, किसी से कुछ परवाह है नहीं। और ये जो ठान लेते हैं, जो डिसाइड कर लेते हैं, नहीं मुझे यही चीज़ करना है, मतलब यही करना है, आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो। ये थोड़ा सा आप उसका वीक पॉइंट भी कह सकते हो, लेकिन ये सारी टेंडेंसी वृषभ लग्न वालों के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलता है। तो देखिए इनकी कुंडली, देखिए इनकी कुंडली में सबसे जो पहली जो नेगेटिव पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, देखो इनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। चंद्रमा होता है आपका मन। मैंने शुरू में आपको कहा था कि लड़की सुसाइड अटेम्प्ट भी किया। तो जब आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हो, कुछ गलत होता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका मन अशांत रहता है, क्योंकि कोई गलत स्टेप तब लेता है जब आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। तो इनका जन्म हुआ है अमावस्या के आसपास हुआ है, फिर अमावस्या के दिन हुआ है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य की डिग्री 7 डिग्री है और चंद्रमा की 9 डिग्री पर। तो चंद्रमा पूरी तरह पीड़ित है इनकी कुंडली में। तो जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है, तो फिर बहुत ऐसी कुंडली है जहाँ पर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो फिर देखो कि इंसान गलत स्टेप्स लेना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ देखोगे शनि भी इनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठ के भी चंद्रमा को देख रहा है, और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा पूरी तरह पीड़ित है। साथ ही साथ इनको थोड़ा सा और एक दिक्कत है, इनको फोबिया है, और इनको नींद नहीं आती है, दवाई लेने के बाद इनको नींद आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे और एक वजह है। देखो कि इनकी कुंडली में लग्न में बुध और शुक्र आके बैठ गया है, ठीक है। शुक्र इनकी कुंडली में छठे भाव की अधिपति है और आके लग्न में बैठ गया। तो कहीं ना कहीं वृषभ लग्न की कुंडली में अगर शुक्र और बुध अगर साथ बैठ जाए ना, तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर देता है, और नर्व से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड कहीं ना कहीं इशू आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बुध होता है आपके नर्वस सिस्टम और शुक्र होता है आपके इनकी कुंडली में छठे भाव की अधिपति। तो इस वजह से कहीं ना कहीं नर्वस से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड, तो अगर दिमाग से रिलेटेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं न्यूरॉन से, तो फिर वो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको ये सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई। मैं आप सबको, जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो फिर अगर आप
के नज़र में कोई है तो फिर कमेंट करके इस चीज़ को ज़रूर बताइए कि क्या ऐसा कोई कंडीशन, ऐसा कोई सिचुएशन है या नहीं है। और साथ ही साथ देखोगे इनकी कुंडली में सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है और गुरु भी बैठा है। हालांकि गुरु इनकी कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं और साथ ही साथ इनकी कुंडली में 11th हाउस के अधिपति बनते हैं। तो 11th हाउस के अधिपति आके बैठ गए हैं सेकंड हाउस में, तो फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पैसे इनके पास रहेगा, हाथ में पैसा ज़रूर रहेगा और इनके हाथों में पैसा रहता भी है। ठीक है, लग्न में शुक्र और बुध आके बैठ गया, बहुत बढ़िया है। चेहरे से बहुत ज़्यादा खूब, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि शुक्र और बुध दोनों बैठा है तो चेहरे से खूबसूरत है। और जब मैंने ये चीज़ उनसे पूछा भी, उन्होंने कंफर्म किया। और साथ ही साथ जब मैंने बातचीत हो रही थी तो फिर बहुत सारे शादी के प्रस्ताव भी आ रहे हैं और बहुत सारे लड़के अप्रोच भी किए हैं, लेकिन ये शादी को मना करते चले जा रहे हैं क्योंकि इनको शादी से कहीं ना कहीं डर लग रहा है। तो देखोगे आप, जब मैंने उनका देखा कुंडली की शादी से इनको डर क्यों लग रहा है, तो और एक चीज़ें देखो इनकी कुंडली में, इनकी जो अष्टम भाव के अधिपति जो कि मंगल है वो आके बैठे हैं इनकी कुंडली में रेवती नक्षत्र में। और मंगल रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और मंगल बुध के नक्षत्र में उतने अच्छे नहीं होता है। और रेवती नक्षत्र होता है डिससेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं शादी को लेके इनके अंदर कभी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं आया, शादी को लेके एक डर, कंफ्यूजन हमेशा लगा रहा। और एक चीज़ देखोगे इनकी कुंडली में जो नवम और दसम भाव के अधिपति जो कि शनि बनता है वो आके अष्टम भाव में बैठ गए। तो नवम से अष्टम द्वादश भाव होता है, तो फिर वहाँ पे शनि आके भाग्य की हानि कर रहे हैं और वहाँ पे खुद राहु भी आके बैठ गया। तो फिर कहीं ना कहीं किस्मत का उतना साथ नहीं मिल रहा है इनको, वो सबसे थोड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन अभी इनकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और शनि की महादशा में ये सारी परेशानी उनको झेलने को पड़ा है। अभी ऐसा टाइम है जहाँ पर दवाई ना लो तो फिर रात को नींद नहीं आती है। और शनि जब भी आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आ जाए ना, तो फिर देखोगे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल दे देता है। स्ट्रगल, परेशानी या डिस्टर्बेंस, सारी तरह के डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर देता है शनि अष्टम भाव में अगर हो। तो इनकी लाइफ में वो परेशानियाँ भी चल रही है। शादी अभी 35-36 एज हो चुका है लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई है और कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें देखने को अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और कहीं ना कहीं परेशानियां यहाँ पे है। तो फिर इनको क्या करना चाहिए? सूर्य और चंद्रमा अमावस्या के दिन इनका जन्म हुआ है तो कोशिश करना चाहिए जितनी हो सके मन को शांत रखने की, और साथ ही साथ कोशिश करिए पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में घूमिए, क्योंकि आपका मन आपका साथ नहीं देता है। जब मन आपका साथ नहीं दे तो फिर कहीं ना कहीं मन को शांत करना पड़ेगा, जल्दी आपको सोना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपको रात में जल्दी नींद नहीं आएगी। और ऊपर से अगर आप फ़ोन चलाना शुरू कर दोगे, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दोगे तो फिर नींद नहीं आएगी, और जैसे जैसे नींद नहीं आएगी तो फिर आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो जल्दी सोना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद देखोगे चीज़ें धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। हालांकि अभी शनि की महादशा चल रही है, शनि के बाद इनकी कुंडली में बुध की महादशा आ जाएगी, तो फिर हो सकता है चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो जाए। लेकिन अभी शनि का फेज़ है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ज़रूर। तो अगर इस कुंडली में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो फिर आपको स्वागत है। और कुछ चीज़ें हैं, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अगर आपकी अमावस्या के दिन आपका जन्म हुआ है तो फिर आपका मन कैसा रहता है, और क्या सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं या नहीं आते हैं। और साथ ही साथ अगर बुध और शुक्र अगर साथ बैठे हैं वृषभ लग्न की कुंडली में, तो फिर क्या आपको नर्वस से रिलेटेड कुछ इशू आ रहे हैं, तो फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप उससे कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।